फ्लड्स इन असम ये एक ऐसी घटना है जो पिछले कई सालों से आप लगातार सुनते आ रहे होंगे। बाढ़ भारत के लिए सबसे गंभीर प्राकृतिक आपदा है। नेचुरल डिजास्टर के कारण होने वाले टोटल डेथ्स में से 40% डेथ सिर्फ बाढ़ के कारण होते हैं। लेकिन क्या ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण हर साल असम और बाकी के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इतनी भयंकर बाढ़ आती है? क्या ये सिर्फ नेचुरल रीजन के कारण होती है या इसमें हम ह्यूमंस का भी दोष है, और अगर है तो कितना? आज ये सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो में। हेलो, मेरा नाम है दिया और आप मुझे देख रहे हैं जिज्ञासा यूट्यूब चैनल पर। 1980 से लेकर 2017 के बीच पूरे भारत में लगभग 240 बार बाढ़ आई और इस दौरान लगभग 1,30,000 लोगों की जानें गई। लगभग 1 अरब लोग इससे डायरेक्टली प्रभावित हुए और साथ साथ लगभग 55 अरब डॉलर तक के संपत्ति का नुकसान भी हुआ। बस इतने से ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ पूरे इंडिया के लिए कितनी बड़ी समस्या है। लेकिन अगर आप पार्टिकुलरली असम या बाकी के नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें तो ये समस्या कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। असम में बाढ़ का सबसे मेन रीजन है वहां पे मौजूद नदियों का विशाल नेटवर्क। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र असम से होकर ही बहती है और क्योंकि ये नदी हिमालय पर्वत की ढलान से होते हुए नीचे आती है, इसलिए इसका नेचर शुरू से ही बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहा है। असम में आने के बाद इसमें बहुत सी छोटी छोटी नदियां आकर जुड़ जाती है, जिसके कारण ये और भी ज्यादा विशाल या खतरनाक रूप ले लेती है। और इन्हीं कारणों से ब्रह्मपुत्र नदी को असम के लिए वरदान और अभिशाप दोनों माना जाता है, क्योंकि एक ओर जहां ये वहां के लोगों के लिए पीने के पानी से लेकर खेती में उनकी मदद करती है, तो दूसरी ओर ये वहां रहने वाले लाखों लोगों की जान भी लेती है। एक्चुअली जब नॉर्थ ईस्ट एरिया में मानसून पहुंचती है और बारिश का पानी ग्लेशियर्स पे पड़ता है, तो ग्लेशियर्स के पिघलने का रेट और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर बारिश का पानी और ग्लेशियर का पानी दोनों के मिल जाने के कारण वहां पे बहुत भारी मात्रा में पानी जमा हो जाता है और यही बाढ़ का कारण भी बनता है। लेकिन नेचुरल डिजास्टर सिर्फ नेचुरल रीजंस के कारण से नहीं आते हैं। इसमें बहुत सारा दोष ह्यूमंस का है, मेनली पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर्स का। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है बैड एम्बैंकमेंट सिस्टम। ये एम्बैंकमेंट्स होता क्या है? एम्बैंकमेंट्स बेसिकली पत्थर से बनी एक दीवार होती है जो बाढ़ को रोकने के लिए बनाई जाती है, और असम में बाढ़ को रोकने के लिए इन एम्बैंकमेंट्स का बहुत यूज किया जाता है। पिछले कई दशकों में लगभग 5 से 6 हजार किलोमीटर तक एम्बैंकमेंट्स बनाए गए हैं। इन एम्बैंकमेंट्स का यूज करके रिवर के फ्लो को अननेचुरली बदलने की कोशिश की जाती है ताकि हायर पॉपुलेशन वाले इलाके में रिवर का पानी ज्यादा ना पहुंचे। लेकिन इन एम्बैंकमेंट्स की खराब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होने के कारण ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं और रिवर का फ्लो रेट और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। दूसरा रीजन है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बहुत बड़ी मात्रा में हो रही इंक्रोचमेंट। नदी के किनारे नए नए टाउन डेवलप किए जा रहे हैं और इन शहरों में बाढ़ से बचने के लिए कोई सॉलिड प्लानिंग नहीं है। डिफॉरेस्टेशन से लेकर क्लाइमेट चेंज तक ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो असम में भीषण बाढ़ का कारण बनती है। और इन बाढ़ की घटनाओं के कारण असम के साथ साथ पूरे भारत को कितना दर्द और नुकसान झेलना पड़ता है वो शायद से हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। हर साल बाढ़ का पानी काजीरंगा नेशनल पार्क में घुस जाता है, जो इंडेंजर्ड राइनोस के साथ साथ बहुत से और इंडेंजर्ड स्पीसीज का एकमात्र आवास है। बट अब हम फिर से उस सवाल पर आ जाते हैं कि वो क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो हमारे गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स को लेने चाहिए जिससे बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सकता है। वन ऑफ द मेजर स्टेप्स जो असम गवर्नमेंट को लेनी चाहिए वो है ब्रह्मपुत्र नदी में बने एम्बैंकमेंट्स को स्ट्रेंथन करना। मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो बनाए गए हैं वो लगभग 50 से 60 साल पुराने हैं और इन कमजोर एम्बैंकमेंट्स के कारण बाढ़ से होने वाले नुकसान का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी चीज गवर्नमेंट के द्वारा ये किया जाना चाहिए कि वो ब्रह्मपुत्र में बहुत बड़ी मात्रा में जमा हो रही कूड़े कचरे को अच्छे से मैनेज करें। लगातार कीचड़ और गाद के एक्यूमुलेट होने के कारण पानी का फ्लो अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाता है और मॉनसून के समय में जब ज्यादा बारिश होती है तो ये जमा हुआ पानी अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में सेडिमेंट्स के ढेर को बहाकर उन क्षेत्रों में ले जाते हैं जहां लोग रह रहे होते हैं। और नदियों को साफ करने का काम सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर आसानी से किया जा सकता है और ऐसा करने से स्टेट इकोनॉमी को भी काफी फायदा हो सकता है। वैसे असम में बाढ़ की समस्या कई सदियों से है और बहुत सी अलग अलग गवर्नमेंट के वादों के सिवाय असम में रहने वाले लोगों के हाथ कुछ और नहीं लग पाया है।
इतने सालों की तबाही झेलने के बाद अब ये देखना है कि इस पे गवर्नमेंट आगे कैसे फैसले लेती है और उसका कितना प्रभाव असम पे पड़ेगा। वैसे इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल जिज्ञासा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।